ये हॉलीवुड और बॉलीवुड क्या करते हैं? आइए मैं आप ही से पूछता हूँ, कितने हॉलीवुड, बॉलीवुड के मूवीज़ या सीरियल्स, चाहे फिर वो बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन इस तरह के सीरियल्स हो, या फिर दूसरे सीरियल्स जो है, चाहे फिर वो फ्रेंड्स हो, बॉय मीट्स द वर्ल्ड हो, या फिर हर तरह के मिस्टर बीन टाइप हो, टॉम एंड जेरी टाइप हो, हर तरह का सीरियल आप ले लें, कार्टून, मामूली कार्टून, स्पॉन्ज बॉब से लेके सिम्पसन्स से लेके कोई भी तरह का कार्टून ले लें, या फिर इंडिया के जितने सीरियल्स, जो फैमिली सीरियल के नाम से सीरियल्स आते हैं हमारे जी टीवी पर, स्टार टीवी पर, और नहीं जानते और क्या-क्या चैनल्स है। दूसरे चैनल्स के कुछ अफराद मुझे फीडबैक दे रहे थे, कुछ चैनल्स है जिनका नाम, अगर गलत ना हो तो ज़ूम है या ज़ून है, और कोई कलर्स करके है, जहाँ पर बहुत ही वाहियात तरह के सीरियल्स दिखाए जाते हैं। तो ये सारे आप एक बार अपनी नज़र में रखें और बताइए कि इनमें से कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो आपकी अक्ल को कमाल तक पहुँचाते हैं? कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो आकर आपको सीरियल्स दिखाते हैं, जो ये बताते हैं कि अक्ल का इस्तेमाल करो और हक को पहचानो और बातिल को पहचानो और हक की तरफ बढ़ो, नूर की तरफ बढ़ो, इबादत की तरफ बढ़ो, बंदगी की तरफ बढ़ो, एक खालिक है ये पहचानो और उस खालिक की बंदगी करो, उस खालिक की इबादत करो, क्योंकि वो खालिक लायक इबादत है, और उस खालिक ने जो आपके लिए रहनुमा भेजे हैं, पैगंबर भेजे हैं, प्रॉफिट्स भेजे हैं, गाइड भेजे हैं, वो गाइड के बताए हुए रास्तों पर चलो, ताकि तुम कमाल तक पहुँच सको। और कमाल कौन-सा कमाल? नफ्स का कमाल, रूह का कमाल, उसकी कमाल तक पहुँच सको, ताकि तुम एक इटर्नल लाइफ खुशहाली में और जन्नत में बिता सको। कौन से ऐसे सीरियल्स हैं? कौन से ऐसे मूवीज़? कोई भी नहीं है। अगर 1 मिलियन मूवीज़ बनते हैं तो शायद उसमें एक आध मूवी ये निकल आए, मख़सूसन कुछ क्रिश्चियंस हैं जो इस तरह के मूवीज़ बनाते हैं कि जीसस रियली एक्सिस्ट्स, हेवन रियली एक्सिस्ट, और इस तरह के कुछ मूवीज़ जो क्रिश्चियंस का एफर्ट है लोगों को वहाँ से खींचकर यहाँ लेकर आना। लेकिन इसको छोड़ते हुए आप जितने भी एक्चुअल हॉलीवुड कमर्शियल मूवीज़ हैं वो देखेंगे, उसमें कोई भी मूवी आपके अक्ल को, कौन-सी अक्ल? वो अक्ल जो नफ्स को कमाल तक पहुँचाए, इसके लिए नहीं बनती है। तो फिर ये मूवीज़ किस लिए बनती हैं? यही 3 एस्पेक्ट्स जिसके लिए खुदावंद मुतआल ने कहा है कि ये तीनों को अपनी नफ्स पे कभी हावी मत होने देना। उन तीनों को कवी बनाने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बनती है। आइए आप देख लीजिए जितने सुपर हीरो के मूवीज़ हैं, इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट जो आपको एम्फसाइज़ किया जाता है वो है गज़ब, स्ट्रेंथ। सारे सुपर हीरोज़ हेवीली बिल्ट होते हैं। सारे सुपर हीरोज़ लड़ाई की बात करते हैं। सारे सुपर हीरोज़ मारपीट की बात करते हैं। सब कुछ शो ऑफ होता है। शो ऑफ किस चीज़ का? कुदरत का शो ऑफ, कि आई एम मोर स्ट्रोंगर। अच्छा, अजीब बात मैं आपको बताऊँ, 2-3 मिसालें लेता हूँ ताकि आपकी बात समझ आए। देखें, पहली मिसाल और बहुत वाज़ेह मिसाल, हल्क की मिसाल है। वो कहते हैं हल्क एक पहले प्रोफ़ेसर है, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट, डॉक्टर बैनर। और ये इतना इंटेलिजेंट शख्स है कि ये बहुत बड़े-बड़े फ़ॉर्मूलाज़ को सॉल्व करता है, फलान, फलान, फलान। लेकिन किसी रेडिएशन की वजह से ये हल्क बन जाता है। नौजवान अफ़राद बैठे हुए हैं, जो ये सारे मूवीज़ देखते हैं, एवेंजर्स और पता नहीं जस्टिस लीग और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स और स्टोरीज़ और गेम्स और ये सब देखते हैं। ये सुनें केयरफुली ताकि आपको समझ में आए। बाज़ाफ़्ता हमें ये मूवीज़ एनालाइज़ करने के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो मूवीज़ बन रहे हैं, ये सारे, ये बेसिकली इस्लाम पर हमला हो रहा है। ये इस्लामिक कल्चर पे हमला हो रहा है, तो हमें बैठ के इन्हें एनालाइज़ करना पड़ता है। तो देखिए, डॉक्टर बैनर, इसमें रेडिएशंस लग जाते हैं और ये बनता है हल्क। खूब, जब ये हल्क बन जाता है, तो जो डॉक्टर बैनर प्रोफ़ेसर है, स्पेशलिस्ट है, इतना इंटेलिजेंट है, जब ये हल्क बन जाता है, तो ये एक ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बना सकता। जब ये हल्क बन जाता है, तो ये अल्फ़ाज़ में बात करता है। ये कहता है हल्क स्मैश, हल्क पावरफुल, हल्क मोस्ट स्ट्रॉन्ग। हत्ता वो कंजंक्शंस, इंटरजंक्शंस भी यूज़ नहीं कर पाता। ये वाक़ईन वाज़ेह मिसाल है, यही बात खुदा हमें समझाना चाह रहा है कि भाई, जब तुम्हारे ऊपर गज़ब हावी हो जाता है और तुम गज़ब को इजाज़त देते हो कि तुम्हारी नफ्स पे कंट्रोल कर ले, तो तुम्हारी अक्ल को वो इजाज़त नहीं देता कि वो हत्ता लॉजिकली सोचे, हत्ता एक जुमला सही से सोच पाए, एक जुमला सही से कंस्ट्रक्ट कर पाए। कहाँ तुम ये सोच रहे हो कि अगर गज़ब को मैं अपने ऊपर हावी होने दूँ, तो मैं बहुत ही लॉजिकली और सेंसिबली बिहेव करूँगा और अच्छा इंसान बन के रहूँगा। ना, मुमकिन नहीं है। अगर हम गज़ब को इजाज़त दें, तो ये गज़ब जब हम पे तारी हो जाता है, हम पर हावी हो जाता है, तो हमारी नफ्स इल्लॉजिकल हो जाती है।
और हमें ले जाती है गुनाहों की तरफ, और हमें ले जाती है इफ़रात और तफरीत की तरफ, यानी एग्ज़ैजरेटेड रिस्पॉन्स की तरफ, कि अगर सामने वाला छोटी भी गलती करता है, तो हमारा रिस्पॉन्स एग्ज़ैजरेटेड हो जाता है। हम ज़्यादा रवी करते हैं, उससे ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, उसके जितना हक़ है उससे ज़्यादा उसे डाँटते हैं, उसे मारते हैं, उसके साथ बदला लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम पर ग़ज़ब आ गया है। तो अब आप वो अफ़राद को देखें जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। जब इन पर टेम्पर तारी हो जाता है, तो ये लॉजिकली नहीं सोचते। सामने वाले ने अगर छोटी भी गलती की है, तो इसको ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, बड़ी पनिशमेंट देते हैं। और खुदा कहता है कि ये ज़ुल्म है। अगर ये ज़ुल्म करोगे तो इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कभी इजाज़त मत दो कि ग़ज़ब तुम पर तारी हो जाए और हावी हो जाए। और ग़ज़ब यानी ये कि आप शोकेस करें, शो ऑफ करें कुदरत की। आप दिखाएँ कि आई एम पावरफुल, आई एम मोर स्ट्रोंगर देन यू। ये हुआ एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट बताऊँगा जो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, जो एवेंजर्स की मूवी में मैंने ये देखा था। आप ये भी ताज्जुब करेंगे कि मौलाना मूवीज़ देखते हैं। हाँ, हमें मूवीज़ देखना पड़ता है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है इस्लामिक सिविलाइज़ेशन और एक कॉन्सेप्ट है मटीरियलिस्टिक सिविलाइज़ेशन। मटीरियलिस्टिक सिविलाइज़ेशन का गोल ये है कि इंसान को इस बात के लिए कन्विंस करे कि दुनिया के बाद आखिरत नहीं है, जितना मज़ा लूटना है, जितना एन्जॉय करना है, इसी दुनिया में करो, जितना पैसा उड़ाना है, इसी दुनिया में उड़ा लो। आखिरत में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि आखिरत है ही नहीं। ठीक है? तो इसीलिए जो तुम्हें करना है यहाँ कर लो। और आजकल के नौजवान इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हैं। इसीलिए आप देखें अगर उनके पास पैसा आता है तो वो फ़ौरन खर्च कर देते, सोचते नहीं कि कल के लिए मैं रखूँ, मेरे फ्यूचर के लिए रखूँ, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, कुछ नहीं सोचते, पैसा आ रहा है खर्च कर दो, कल का कल देखेंगे, क्रेडिट कार्ड पे ज़िंदगी करेंगे। और ये है मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इस्लामिक सिविलाइज़ेशन आपसे आके कहता है कि ना, रफ्तार ऐसी नहीं होना चाहिए, रफ्तार अक्ली होना चाहिए कि ऐसा अपनी ज़िंदगी बसर करो जैसा हमने बताया है। क्यों? क्योंकि ये सारी दुनिया, ये फ़िज़िकल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड हमने इसलिए बनाई है कि यहाँ पर तुम आओ और अपने आखिरत के लिए सवाब कमा कर जाओ, ताकि यहाँ जितना सवाब लूट सकते हो लूट लो और उसको आकर आखिरत में एनकैश करो, एंड देयर यू विल बी बिलियनेयर एंड ट्रिलियनेयर। यहाँ बिलियनेयर होना कोई फ़ायदा नहीं रखता। नेक्स्ट, शहवत। शहवत आप देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में, चाहे फिर वो फिजिकल शहवत हो, सेक्सुअल शहवत हो, या फिर खाने से रिलेटेड हो, या फिर दूसरी चीजें रखने से रिलेटेड हो, मोबाइल फोन। आप देखें कितने ऐसे सीरियल्स हैं जो बच्चों के हैं, जो 10 इयर्स 12 इयर्स के लिए फोकस्ड है, जो टीनेजर्स के लिए फोकस्ड है, लेकिन आप देखेंगे स्कूल के एनवायरनमेंट में कुल्लन बच्चों की मारपीट झगड़ा इसी बात पर होता है कि तुम जो शर्ट पहने हो वो टारगेट से तुमने खरीदा है। अगर मैं इंडिया की मिसाल दूं तो क्या कहते हैं हम, वो कौन सा था, एकदम लोएस्ट ब्रांड था, पैंटालून्स था, फंटूश। हैदराबाद में फंटूश नाम का एक ब्रांड था जो हैदराबाद में लॉन्च हुआ था, फिर दूसरी जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा। फंटूश फंटूश ऐसी जगह थी जहां पर आपको एक शर्ट 1 रुपये में मिल सकता था। जब 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 भी वो एक ब्रांच लॉन्च करते थे, वहां पर वो 1 रुपए में एक शर्ट लॉन्च करते थे। बाद में अगर आप जाकर यही शर्ट ज़ोडिएक से खरीदे, कोई और ब्रांड से खरीदे, और आकर इनसे खरीदे, तो वही शर्ट जो वहां पर आपको 450 500 रुपए में मिलता था, यहाँ पर आपको 35 रुपए से 50 रुपए में मिलता था। इसी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में टारगेट है, जहां पर आपको चीजें सस्ती मिलती है, और फिर दूसरे ब्रांड से जहां पर आपको चीजें महंगी मिलती है। तो स्कूल में भी जब जाते हैं तो बच्चे इसी बात का झगड़ा करते हैं कि ओ तुम्हारी जैकेट तो टारगेट से खरीदी हुई है, तुम्हारी जैकेट तो फलान से खरीदी हुई है, के-मार्ट से खरीदी हुई है, लो लो कैटेगरी, लो ग्रेड है, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि तुम टारगेट की जैकेट पहनते हो। तो ये क्या है? खुदावंद मुतआल आके हमसे क्या कह रहा है? रसूल खुदा ने क्या सीरत दिखाई है? रसूल खुदा ने ये सीरत दिखाई है कि मैं गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता हूँ और उनके साथ उनके जैसी ज़िंदगी बसर करता हूँ। हदीसों में मौजूद है कि जब कोई भी शख्स मदीने में आता था और मस्जिद नबवी में आता था और ये सोच कर आता था कि मुझे रसूल खुदा से मिलना है, तो जब असहाब के बीच में पहुँचता, तो वो जब असहाब को रसूल खुदा को देखता, तो वो पहचान नहीं पाता कि इनमें रसूल खुदा कौन है। इतना ज़्यादा रसूल खुदा असहाब और इनके साथ घुल-मिल जाते थे। और ये असहाब कौन थे? ये असहाब वही थे जो गरीब हालत में थे, मुफ़लिस हालत में थे। मक्के से आए थे मदीना और अब इनकी हालत अच्छी नहीं थी, तो इनके साथ रसूल खुदा इतना घुल-मिल जाते थे कि शख्स कहता था तुम में से रसूल कौन है? तो असहाब पॉइंट आउट करते थे कि ये रसूल है। तो वो ताज्जुब करता था कि आप रसूल हैं, उम्मत के रसूल हैं, लेकिन कितनी सादी ज़िंदगी कर रहे हैं। इमाम अली की मिसालें जो हमें मिलती है वो यही है
कि आप खलीफा हैं, इमाम हैं, लेकिन कितनी सादी ज़िंदगी कर रहे हैं, कितना आप गरीबों के साथ उठना-बैठना रखते हैं। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड आकर आपको शहवत सिखाती है कि यू हैव टू हैव द बेस्ट, तुम्हारी वॉच ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारा लिबास ऐसा होना चाहिए। आईफ़ोन 6 है तुम्हारे पास, आईफ़ोन 8 नहीं है, आईफ़ोन 12 लॉन्च हो चुका है एंड यू स्टिल कैरिंग अ आईफ़ोन 6 और यू स्टिल कैरिंग अ आईफ़ोन 8, आई हैव एन आईफ़ोन 12 मैक्स प्रो। हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आखिरकार इस फ़ोन में आपको वही मैसेज आने वाला है, वही कॉल आने वाला है, वही ऐप्स आप यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ़ इसकी थोड़ी स्पीड बेहतर है। लेकिन ना, एडवर्टाइज़मेंट से लेकर, मूवीज़ से लेकर ये सारी चीज़ें हमें शहवत की तरफ खींचती है।